इससे ना आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है और ना ही आपके ससुराल में किसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ खैस ही होती नहीं, बहुत अच्छा सा इलाज हो गया होता। ऊपर से आप लोगों को पता भी नहीं है, बनारस जाइए ना, मतलब अगर महीने में आप 2 बार चले जाइए तो शुरू हो जाता है कि अच्छा। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाली हूं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे रामनवमी की पूजा हमारे यहाँ पे कल अष्टमी है, क्योंकि तिथि का लोप हुआ है एक दिन। और कल अष्टमी है तो अष्टमी की होगी पूजा, और रात को होती है 12 बजे से स्टार्ट, और वो नवमी के दिन तक होती है। और नवमी को हमारे यहाँ कन्या पूजन भी होता है। तो मेरे से एक दिन में तो सारा काम हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत धूल है गलियारे में, तो सबसे पहले पानी से पोछा, मतलब पोछा नहीं सॉरी, ऐसे पानी से छिड़क के और झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर कल गोबर से इसकी पुताई करूँगी, अगर गोबर घर में आ गया तो, क्योंकि मैं गोबर तो ला नहीं सकती, बाहर से लाना पड़ता है। तो मैंने सबको बोल दिया हुआ है, अब देखिए जो गोबर लाएगा तो मैं पोत दूंगी, कोई नहीं लाएगा तो मैं नहीं पोतूंगी। बाकी मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ। और आंगन भी मेरे को लीपना है, और कल मुझे पूरे दिन का काम है, मतलब घर भी धुलना है, पूरा किचन का सामान बाहर निकाल के फिर पूरा किचन मुझे धुलना पड़ेगा। वैसा हमारे यहाँ रामनवमी में होता है, पूरा घर धुलना है। तो उम्मीद करूँगी कि इस वीडियो थोड़ी सी छोटी सी पसंद आएगी। पसंद नहीं भी आएगी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरा तो काम है कि मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी आप सबके साथ में। आज कोई आ भी गया था घर पे बहुत टाइम के बाद, तो फिर बैठ के थोड़ा सा उधर भी बात होने लगा, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गया। और मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा, तो उसकी भी समस्या से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पे देखिए अरम्या आ गई थी, और मैंने भी हेल्प करवा दी, और मैं आ गई थी किचन में और बनाने वाली थी खाना। और खाने में कुछ खास नहीं, बस भुजिया और रोटी। तो मैंने आलू और परवल जो है वो काट लिया हुआ था, और काट के इसको 2-3 पानी धुल लिया था, लेकिन पानी में ही छोड़ दिया था। सब्जी में ना आजकल समझ नहीं आ रहा है, 2 लोगों के लिए खाना बनाइए और फिर छूटता है, इतना खाना नुकसान हो रहा है। मैं जो हूँ ना, अगर मैं व्रत नहीं रहती हूँ तो खाना छूटने नहीं देती हूँ। अगर दोपहर में नहीं खाया तो शाम तक उसको खा जाती थी, या रात को। लेकिन यहाँ पे रात को रीयूज़ भी नहीं करा सकती हूँ, फिर चिल्लाने लगते हैं कि फिर तुम करती क्या हो, खाना ही तो बनाना है, वो भी ढंग से नहीं बन पाता है दिन का। तो दोपहर की सब्जी दूँ तो बहुत चिल्लम चिल्ली हो जाती है मेरे घर में। और कल माता रानी का मंदिर का वीडियो आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। पूरी कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत वीडियो शूट करने की। यहाँ पे ये मैंने मेथी मंगाया हुआ था, ये मेथी का पानी पीती हूँ। अभी नहीं, नवरात्रों में नहीं, नवरात्रि के बाद से स्टार्ट करने वाली हूँ। यहाँ पे माता रानी को चढ़ाने के लिए साड़ी, तो वही मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले मैं देख लूँ तब मैं बताती हूँ आप लोगों को। पहले देख लो फिर दिखाती हूँ। ये कितने का है रम्या? 950। ये देखो पूरा कढ़ाई ही है ये जिम्मी चू टाइप में हो गया। इसका मोतिंग ही नहीं मिसिंग है। नहीं बेटा, इस टाइप की साड़ी तो बहुत पहनती हूँ मैं, मतलब माता रानी को वही साड़ी चढ़ाऊंगी जो मैं एक बार में मुझे फेवरेट ये है। अच्छा लग रहा है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत परेशान हूँ अपने आँखों को लेके। अगर आप सब देख पाएंगे मेरी आँखों में, तो एक ना फोड़ा हो गया है, घाव जैसा मेरी आँखों में हो चुका है यहाँ पे। पहले आंखें लाल होती थी, बट फर्स्ट टाइम ऐसा, सेकेंड टाइम ऐसा हुआ कि जब आंखों में घाव हो गया है। तो ये वीडियो मैं आप लोग के नॉलेज के लिए भी बना रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करने वाली भी हूँ। इस वजह से ना मैं फ़ोन चला रही हूँ, और ना मैं, मतलब वीडियो बनी हुई है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं बस उसको अपलोड करती हूँ कि वहाँ पे मेरा काम रहता है। और यूट्यूब पे मैं उतनी कंटिन्यू नहीं हूँ, और ना अच्छे एकदम ब्लॉग बनाऊंगी नहीं तो व्यूज़ आएंगे कहाँ से। तो इस समय चैनल की भी बैंड बजी हुई है। तो चलिए लापरवाही की बात करते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी आज से 3 साल पहले। ये कभी कभी लाल हुआ करती थी, तो कभी इस साइड लाल होती, कभी इस साइड, कभी एक आँख, कभी दोनों आँख। तो लाल होती, मैं इग्नोर करती गई। हर एक हाउस वाइफ को मेरी ये वीडियो देखनी चाहिए कि हम जिंदगी में सबका ख्याल रखते हैं, हर एक छोटी छोटी, यहाँ तक कि दाल में नमक कितनी पड़ेगी, पति को नमक कितना पसंद है, बच्चे को कितना नमक पसंद है, सास ससुर को, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन बस अपना ध्यान नहीं रखते। तो मैंने लापरवाही की।
फिर ऐसा नहीं कि मैंने किसी हॉस्पिटल में दिखाया नहीं। जब 1 साल पहले से मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई तो संकट मोचन नेत्रालय है, फिर मैं वहाँ गई। फिर अभिषेक चंद्रा, आप लोग को पता होगा, बनारस की बहुत फेमस डॉक्टर है, उनके पास में गई। देन उसके बाद मैं गाजीपुर में माँ दुलेश्वरी नेत्रालय है, वहाँ पे गई। और एक और डीपी पता नहीं कौन सिन्हा है जो मेन बाज़ार में, जिनका मतलब गाजीपुर में है, वहाँ पे मैं गई, वहाँ भी मैंने इलाज करवाया। बट अलग अलग डॉक्टर मुझे अलग अलग तरीके की बीमारियां बताते गए, मैं उनकी दवाइयाँ खाती गई, दवाइयाँ आँखों में डालती गई, और मैं हो गई बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। अब फ्रस्ट्रेट हो गई और मैंने बहुत चीज़ें छोड़ दी, कॉस्मेटिक छोड़ दी, फेस वॉश यूज़ करना छोड़ दिया, मतलब बहुत ही कम कर दिया। इसलिए मेरे चैनल पे शांति की लाइफस्टाइल पे अच्छे व्यूज़ आते थे, मतलब कभी कभी वीडियो 10-20 हज़ार भी आ जाती थी। तो मैंने वहाँ पे मेकअप की वीडियो डालनी छोड़ दी, इंस्टाग्राम के कोलैबोरेशन बंद कर दिए। बस वही मीशो का काम करती हूँ, तो उसमें कोई मेकअप मैं नहीं करती हूँ, कोई ज़रूरी उसमें मेकअप होता नहीं है, क्योंकि वो मेरा खुद का कंटेंट होता है, किसी के अंडर में वो काम नहीं होता है, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब भी आप कोलैबोरेशन करते हैं ना, तो वो किसी के अंडर में करते हैं, तो उनका प्रेशर होता है कि नहीं अच्छे से वीडियो करिएगा, ये रिक्वायरमेंट वो रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें हो गई, तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है मेरी आंखों के बाद। अब मैं इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ इन आंखों की वजह से। आप अगर मैं दिखा पाऊँ ना, मैं अगर आप लोगों को अगर ये चीज़, पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरे दिन में नहीं सोई हूँ, और मैं बहुत बहुत परेशान हो रही हूँ। लास्ट में एक ऑप्शन बचे हैं पापा। पापा को ही लेके हॉस्पिटल जाने वाली हूँ, थोड़ी सी फ्री हो नवरात्रि बीतने के बाद, क्योंकि कल अष्टमी पूजा है, रात में नवमी की पूजा होगी, परसों में कन्या खिलाऊंगी, और नरसों जो है वो मैं पारण कर लूँगी। तो नरसों से तो कोई वो नहीं है, यानी सोमवार को। तो मैं शायद सोमवार को मैं बनारस चली जाऊँ अपनी आँखों को दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं आँख दिखाऊंगी। वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, शंकरा कुछ ऐसे करके हॉस्पिटल जो खुला है रिंग रोड फेज़ 1 में, वहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, और वहाँ जाके अपनी आंखों को दिखाने वाली हूँ। तो आप सब ज़िंदगी में इस तरह की लापरवाही कभी मत करिए, मैं बस आप लोग को यही कहना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, दुनिया का कड़वा सच, चाहे मेरी बातों से कोई एग्री करे या ना करे, मैं एकदम खुल के बोल रही हूँ। अगर आप टाइम से खाना बना के देते हो, अगर आप टाइम से झाड़ू बर्तन, घर की सारी जिम्मेदारी अगर आप टाइम से करते हो, तो आपकी आंखें लाल हैं, आपकी आंखों में फोड़ा हुआ है, या आप क्या है अपने जीवन में, इससे ना आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है, और ना ही आपके ससुराल में किसी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ ऐसी होती नहीं, बहुत अच्छा सा इलाज हो गया होता। ऊपर से आप लोगों को पता भी नहीं है, बनारस जाइए ना, मतलब अगर महीने में आप 2 बार चले जाइए, तो शुरू हो जाता है कि अच्छा क्यों जा रही हैं। और लोग की मेंटालिटी इतनी, मतलब मैं, इतनी अजीब तरीके की है, तो भी प्रॉब्लम। यहाँ तक कि व्यूवर्स भी, कभी अपने बहनों के यहाँ ठूसने जाती है तो वहीं पड़ी रहती है, तो बेटी को प्यार नहीं करती। प्रॉब्लम है ना, कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को कोई किसी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है। खुद जाऊँगी, खुद हॉस्पिटल दिखाऊँगी, सब कुछ खुद करूँगी। बात पैसे की भी होती है ना, कि पैसे इतने लगते तो हो जाता है। बात होता है ना कि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो लगता है कि हमारे अपना हमारे साथ में खड़ा रहे, वहाँ पे कोई एक साहस देने के लिए सामने रहे, कोई बताने के लिए सामने रहे। प्रॉपर इलाज अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे को आंखों में इतना पेन है, आंखों में इतना पेन है कि वो एकदम जानलेवा मेरे को पेन हो पा रही है। जब मैं सुबह उठ रही हूँ ना, तो मैं एक आँख खोल ही नहीं रही हूँ, एक आँख ऐसे करके मैं लंच बना रही हूँ। आप सब को मैं अपनी समझा ही नहीं पाऊँगी। और ये नहीं है कि मैं इमोशनल मैं ऐसे हो गई कि मैं कर नहीं सकती हूँ, मैं सक्षम हूँ। आप लोग कह सकते हैं कि तुम तो यहाँ चली जाती हो, वहाँ चली जाती हो, हर चीज़ें हर टाइम पे नहीं होती। और ये मैंने गलती की है कि मैं खुद का ख्याल नहीं रखी हूँ, बाकी मैंने सबका ख्याल रखा है जीवन में। सबका मतलब सबका, सबके बारे में ही ज़िंदगी में सोचा है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। अपने बारे में तो मैंने भगवान से बस पता नहीं क्या ही मांगा है, कुछ नहीं मांगा होगा, एक चीज़ को छोड़ के। झूठ तो नहीं बोलूँगी, नवरात्रि का व्रत। पर किसको फर्क ही नहीं पड़ना है, किसी को फर्क पड़वाने के लिए मैं अपनी आंखें तो नहीं फुड़वा सकती। तो मैं, और बाकी मेरी फ्रेंड, आप लोग को पता ही है, दिल्ली में रहती हैं, तो उनका भी कॉल आया कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ शांति,
हम चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ तक कि मेरे नाखूना करके कोई बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम है नाखूना, जिसको अंग्रेजी में पता नहीं क्या बड़ा अटपटा सा नाम है, वो मेरी सब्सक्राइबर ने ही मुझे बताया था। देन मुझे हॉस्पिटल, मैंने आज एक डॉक्टर से बात की है बनारस में ही, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उसमें क्या होता है कि जो आपकी जितनी वाइट आँखें हैं ना, उस पर एक ना लेयर एक मांस की चढ़ती है रेड कलर की, जिसमें घाव हो जाते हैं और वो पूरे आंखों को छेक लेता है, जिससे धीरे 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 करके रोशनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ये चीज़ें होती हैं सूर्य की यूवी किरणों से, ज़्यादा मतलब आंसू बहाने से, जो मैं करती रहती हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। धुआं, धूल, किसी कॉस्मेटिक का एलर्जी, या फिर किसी भी चीज़ों की एलर्जी से ही ये चीज़ होती है। और ये स्टेज 2 में मैं आ चुकी हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेज, यहाँ तक कि मौसम चेंज होने का भी मुझे फ़र्क पड़ा है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो दिक्कत, मुझे धूप लग गई तो दिक्कत, मैं मतलब मुझे हर चीज़ से दिक्कत है। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी आंखों, मतलब आंखें मेरी कभी सेंसिटिव हो जाएंगी ना, मेरे जीवन में सोचा नहीं था। मतलब जीवन को जीने के लिए ना एक सहारे की ज़रूरत होती है हर इंसान को, और वो सहारा मेरे जीवन में मैं खुद हूँ। और मुझे ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, या मैं बहुत, मेरी मानसिक शांति भंग हो जा रही है कि क्या मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कमाया है, एक लोग भी नहीं कमाया है लाइफ में, जिससे मैं अपनी ये आंखों की प्रॉब्लम समझा ही नहीं पाऊंगी। तो मेरी एक फ्रेंड का कॉल आ गया था, जो गाजीपुर से अभी आ रही हैं, उनको कुछ मुझसे काम था, तो मैंने उन्हीं को, एक दवाई मेरी ना मिसिंग है, मिसिंग नहीं, ख़त्म हो गई आँख में डालने वाली। तो रम्या के पापा ने सुबह ही बोला था कि दवाई का नाम बता दो, मैं मंगवा देता हूँ। बट मैं रम्या के पापा से लड़ बैठी थी, मतलब मेरी झगड़ा हो गई थी, तो मैंने बोला कि नहीं, आप मंगाओगे तो मैं दवाई नहीं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं खूब लड़ी थी। रीज़न था आँखों को ही लेके, तो जिस वजह से मैं दवाई नहीं मंगवा पाई। तो अब मैं अपनी फ्रेंड को बोली हूँ, वो दवाई लेके आएंगी, तो उन्हीं का बस कॉल आ गया था एक बार दवाई मंगवाने के लिए। बाकी मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया, मेरा फ़ोन की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा है, तो वो मैं आगे शेयर कर दूँगी। बार बार मेरे को वीडियो में कट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वही दवाई के लिए बार बार कॉल आ रहा है। तो बस मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन में सब कुछ करिए, लेकिन अपनों के ख्याल के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आँख, नाक, कान, ऐसी सेंसिटिव चीज़ों में इतनी लापरवाही नहीं करिए, जो मैं यूट्यूब पे रहते हुए भी, पैसा अर्न करते हुए भी, चलो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा तो अर्न करती हूँ ना, कि मैं वो कर सकती हूँ। और जो लापरवाही मैंने जीवन में की है वो आप मत करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं। जो भी थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है वो कर दूंगी अपलोड, क्योंकि फ़ोन ना चलाने का मन कर रहा है और मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर ये फ़ोन की वजह से हुआ है ना, चलाने की वजह से, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरी आँखों से बढ़ के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। बट देखती हूँ, पहले मैं सोमवार को सबसे पहले जाके डॉक्टर को विज़िट करूँगी उस हॉस्पिटल में, और फिर मिलते हैं आप सबसे। तब तक ख्याल रखिए।